बीजेपी टीएमसी में विवाद का नया डंडा। बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। नया है आरोप, नया सियासी फंडा। मीटिंग डिड नॉट टेक प्लेस। बिहारी वाली बात सहयोगी को भी नहीं भाई। बिहार का अपमान हम नहीं सहेंगे। जासूसी का मुद्दा, बिहारी पर क्यों लड़ाई? लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जासूसी की लड़ाई बिहारी गुंडा पर आई। हंगामा जासूसी कांड पर था, लेकिन अब उसमें भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता की एंट्री हो गई। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें आईटी कमेटी की बैठक में बिहारी गुंडा कहा। निशिकांत दुबे के आरोप को महुआ मोइत्रा ने खारिज किया और सफाई के लिए तकनीकी पहलुओं का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अटेंडेंस शीट देख लीजिए, ना बैठक हुई, ना निशिकांत दुबे आए हमारे साथ खुद। निशिकांत दुबे वही सांसद जिन्होंने आज लोकसभा में ये मुद्दा उठाया है, गोड्डा से सांसद है। निशिकांत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन इससे पहले कि आपसे बातचीत करें, अन्य मेहमानों से आपका परिचय कराएं। आज शाहनवाज हुसैन साहब केंद्रीय मंत्री बिहार के मोर्चा संभालेंगे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोष क्या है सर? हमारा दोष ये है कि इस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। बख्तर यदि नहीं होता तो राम पढ़ाई नहीं करते। राम सीता की जो है वो जन्मभूमि है सर। चाहे वो सवाल हो सिख धर्म का, गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सदन के शून्यकाल में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। कहा, बुधवार को आईटी संसदीय समिति की बैठक में उनका अपमान हुआ, उन्हें बिहारी गुंडा कहकर पुकारा गया। वहीं महुआ मोइत्रा इस आरोप से इनकार कर रही हैं, इसे बीजेपी की हताशा बता रही है। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है। इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और The IT committee meeting has 29 members, the standing committee, 2 of which have become ministers, so it's 27. Quorum is 10. Out of 10, there were 9 members present and signed in. None of the BJP members, not one, were signed in, and therefore they were not present. Now, I'm supposed to have called somebody a name. Please check the attendance sheet. If that person he claims I have called him a name, if he were present, then it would have been the 10th. देश की संसद में बिहार बनाम बंगाल का अखाड़ा बन गया। शुरुआत हुई 2 सांसदों की तनातनी से, लेकिन बवाल छिड़ गया बिहार में। बीजेपी तो बीजेपी, आरजेडी ने भी बंदूक तान दी। बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। आज के बाद आरजेडी को, जिन्होंने प्रचार किया था टीएमसी के लिए, बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और कम से कम ये दुखद है और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। मैं अपने बिहारी होने पे गर्व करता हूं और बिहार के जो लोग भी जहां कहीं भी हैं, बिहार के लोग वो अपने अमल से, अपने कर्मों से उस स्टेट और राज्य को बनाते हैं। निशिकांत भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका विवाद है ना, वो विवाद पूरा कंटेक्स्ट देखने दीजिए, क्या कंटेक्स्ट है। बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में ये पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो,
इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। तो शाहनवाज हुसैन इसे 14 करोड़ बिहारियों का अपमान बता रहे हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा पूछ रही हैं कि जिस संसदीय समिति की बैठक में निशिकांत दुबे मौजूद ही नहीं थे, उसमें उनका अपमान कैसे हो सकता है। महुआ की सफाई अपनी जगह, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या था। आईटी पर संसदीय कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने जासूसी कांड पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। आईटी कमेटी की बैठक में गृह और आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक शुरू होने से ऐन पहले कमेटी के बीजेपी सांसदों ने रजिस्टर में दस्तखत करने से मना कर दिया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर कोरम पूरा नहीं होने की वजह से शशि थरूर को बैठक स्थगित करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो बैठक स्थगित होने के बाद महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। दरअसल महुआ और निशिकांत दुबे के बीच विवाद बढ़ा शशि थरूर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को लेकर। शशि थरूर के खिलाफ कमेटी के 30 में से 17 सदस्यों ने प्रिविलेज मोशन दिया है, उन्हें कमेटी से हटाने की मांग की है। यही रूल है कि हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए लेकिन सर आपके सामने खिलाफ विवाद हुआ, जो नियम को छोड़ के बोलते हैं उनको बोलने। तो क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई? आपका जो काम है रिपोर्ट देना, आज तक डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स और एटीएन एक्शन टेकन नोट के अलावा जो है हमारी कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट जिसके ऊपर के हमने डिस्कशन किया है 2 साल से मिस्टर शशि थरूर ने उसको दिया नहीं है। और शशि थरूर जी के कम से कम 4 स्टेटमेंट को अभी दिया है कि ये कमेटी की मीटिंग होने के पहले उनके जो व्यूज हैं या कांग्रेस पार्टी के जो व्यूज हैं, जो गलत व्यूज हैं, जो झूठे व्यूज हैं, उस व्यूज के बारे में आप अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हो। बहरहाल जासूसी कांड पर लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। अब इसमें क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता के एंगल की एंट्री भी हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।